तो सीता के बारे में किसी लक्ष्मण से पूछा गया कि ये इसके बारे में, ये औरत जो खड़ी ये कौन है? आपने फरमाया मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। फरमाया ये तुम्हारी भाभी है कि जिस भाभी को मैंने आज तक नहीं देखा है उसके बारे में मैं कैसे वेरिफिकेशन कर सकता हूँ? अगर कांग्रेस में था तो अच्छा था, नीतीश कुमार था। बीजेपी में आके क्या करेगा? वो बीजेपी वालों की हरकतें तो करनी है ही। जैसे इंसान नमाज़ पढ़े तो सवाब मिलेगा, रोज़ा रखे तो सवाब मिलेगा, लेकिन एक ना कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के साथ में दो गुनाह ऐसे रहते हैं जो हमेशा गुनाह बन के रहते हैं उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बढ़िया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम भाई? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई। और आपका? मोहम्मद आयान। आयान भाई। जी। और ये आपके फ्रेंड है? ये वैसे ही खड़े हैं तो। अच्छा, रैंडमली। अच्छा, तो आप दोनों दोस्त हैं? यस। आप कहाँ से हैं? हम सिमाली की शेर। सिमहाली? शेर। अच्छा, और आप भी वहीं से ना? चलिए अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल आप तो माशाल्लाह जान नहीं पाते हैं, जरा आपको तो मैंने धप्पा लगा दिया ना, कैसा लगा? नहीं हमें तो अच्छा लगा, बाकी कोई दिक्कत ना है हमें। चलिए अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल हमारी बात होती है मुसलमानों के साथ में, और मसला रहता है कि हमारे अंदर ईमान को लेकर बेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर ले कुछ बातें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ जाइए थोड़ा सा। अपना आपका क्या नाम? मेरा नाम अकदस है। अकदस भाई, सबसे पहले कलमा सुना दिया आप। अव्वल कलमा तय्यब तय्यब व नबाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत माशाल्लाह। और आप दोस्त क्या नाम है? शाबान। शाबान में। अच्छा, भाई ने कलमा पढ़ा, सुना है आपने? मैंने सुना है इसका। इतना तो पता नहीं। जी, इतना वो नहीं है। इतना नहीं पता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कैलाशपुर है यही है ना? जी। अच्छा, दीन का मरकज़ है माशाल्लाह। कैलाशपुर में काफ़ी बेदारी है दीन को लेकर, तो कुछ तबलीग में नहीं गए आप लोग? ना अभी तक गया नहीं, इंशाल्लाह जाऊंगा जरूर। हाँ, उसे इंशाल्लाह आसानी बनेगी, तैयारी है बात के इंशाल्लाह लगन। अंदर, उसके अंदर एक रौनक पैदा होगी। जब आप जाएंगे तो कुछ सीखेंगे वहाँ जा करके। दोस्त कलमा पढ़ा, सुना आपने? हाँ कलमा सुना दो, कलमा सुना दो, मैं नहीं बता दूँगा। मैंने बता देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैंने भी कल मायना कलमा तो सुन लो पहले। बताओ। मैंने हाथ में पकड़ सकूँ ऐसा? हाँ, दो हाथों में पकड़ लो। चला पकड़ के रखो। अच्छा, मायने का शुरू एक वर्ड बता दो बस। अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अल्लाह सिवा के सिवा कोई माबूद नहीं है हमारे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। आप बताओ बेटा। मैंने क्या? मगर जाके ज़्यादा बढ़िया बता देंगे। आपको क्यों नहीं? आप बड़े हो गए। हम ज़्यादा काम में उलझ ना। बच्चे तो आप भी थे एक दिन, जो आपने सीखा होगा। क्यों भाई? जिप तो बहुत कुछ सीख लिया था हमने। तो धीरे धीरे फरामोश हो गया ना। हाँ हाँ, ये आपने सही कही माशाल्लाह बात, कि ना जब बंदा धीरे धीरे किसी काम से हटता है ना, तो जहन के अंदर धीरे धीरे उससे निकलना शुरू हो जाता है ना। आप सुनाइए। मैंने नहीं पता, पहला वर्ड आपको भी नहीं पता है? पहला अच्छा, मैं कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये छोटे बच्चे के बारे में बता रहे कि ये ज़्यादा बताएंगे, आप बताओ। मैंने अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल और उनके बंदे। सही माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद अजमान। क्या पढ़ रहे हैं आप? जी क्या पढ़ रहे हैं? मैं सिपारा पढ़ रहा हूँ। कौन सा? जी मेरे अलिफ लाम मीम का। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जो नबी हैं आखिरी, उनका क्या नाम है? आखिरी नबी वो नहीं पता। वो नहीं पता आपको? आपको पता है? हमारे नबी का नाम? आखिरी नबी। अच्छा, आखिरी नबी की उम्मत में ही तो हम, हमारे जो नबी है उनकी उम्मत में ही तो है फिलहाल। बेशक उन्हीं की उम्मत में है। हम पूछ रहे कि आखिरी नबी नाम क्या है? वैसे तो मोहम्मद कर रहा है जी हमारे नबी को। सही माशाल्लाह, बढ़िया है। थोड़ा घबरा सी रहे ना, ऐसा लग रहा है कुछ। मायने में रहा नहीं ना, कुछ है सब कुछ याद है, मायने में कुछ नहीं है ना हमारे। वक्ती तौर से याद नहीं आ पा रहा, बस लेकिन याद आना चाहिए ना। बिल्कुल। क्यों भाई? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी थे। सही है माशाल्लाह। ये ना हमारी जो उम्मत है ये आखिरी उम्मत है, और जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है। इनके बिना, इनके बाद कोई नबी नहीं है। हाँ हाँ, अगर कोई इस बात का दावा कर देता है कि है ना एक नबी और आएंगे, इसके बाद कोई नबी नहीं, आखिरी नबी बस ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अगर कोई दावा कर दे इस तरह का? कोई भी नहीं कर सकता।
है ही नहीं, इनके बाद कोई नबी आखिरी करते हैं कुछ लोग दावा। ना क्यों करते हैं, मतलब गलत है। इनके बाद कोई नबी नहीं, आखिरी नबी यही है। अच्छा, अगर फिर भी कोई दावा कर दे, जो उनके साथ रहे थे हजरत बिलाल हो गए, बड़े बड़े नबी हो गए, उन्होंने आज तक वादा कर वो करा। कोई नबी नहीं है, आखिरी नबी है। नहीं ये तो आपकी बात सही है। हम ये कह रहे हैं, अगर हमारे नबी के बाद भी कोई इस बात का दावा कर दे कि भाई मैं नबी हूँ, तो ये क्या है? हो ही नहीं सकता ऐसा, वही है आखिरी, बस काफी रहा है वो। उसके बाद तो ये आपने पॉइंट वाली बात अब कही आपने बात। आखिरी नबी वही है। अगर हमारे नबी यही सिखाया जाता है कि नबी के बारे में, दीन के बारे में बताया जाता है, तो बस आखिरी नबी यही है जो है। अच्छा, जो हमारे नबी हैं उनके बारे में और क्या जानते हैं? बस जितना जानते हो तो ना बता दिया। इनके बाद कोई नबी नहीं, आखिरी नबी यही है। अच्छा, इंसान के ऊपर दो गुनाह ऐसे होने वाले हैं जो इंसान को हमेशा गुनाह में मुलविस रखते हैं। दो गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह ऐसे है। भाई, नमाज पढ़ने में, रोज़ा रखने में, ज़कात देने में, चाहे वो जितने अमल कर ले, लेकिन दो गुनाह इंसान के सर पे ऐसे रहते हैं हमेशा, जो में हमेशा गुनाह ही रहते हैं मन के। बताइए, बताओ क्या कह रहे हैं जी? ये कह रहे हैं जैसे इंसान नमाज पढ़े तो सवाब मिलेगा, रोज़ा रखे तो सवाब मिलेगा, लेकिन एक ना कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के साथ में दो गुनाह ऐसे रहते हैं जो हमेशा गुनाह ही बन के रहते हैं उसके साथ में। एक तो दाढ़ी का, सही, अरे एक जो ये पैर से नीचे रहे, टकने से नीचे रहे, उनका भी गुनाह है। जी। सही, ये गुनाह ऐसा है कि अगर हम काबा का तवाफ भी कर रहे हैं नहीं तो ये गुनाह वहाँ भी चलते रहेंगे, है ना? ऐसा है ना? हाँ, तवाब करने बंदे को अजर इनाम और सवाब मिलता रहेगा, नहीं वो तो मिलता रहेगा, लेकिन ये गुनाह भी चलते रहेंगे। हाँ, ये गुनाह भी बराबर चल रही है। मसलन बंदा सो रहा है, सोते वक्त में टखने ढके हुए हैं, या फिर दाढ़ी मुंडा है, दाढ़ी उसकी साफ है, तो यूँ समझ लिए वो बंदा है ना उस गुनाह के अंदर फिर भी मुलविस है। जी जी जी, है ना? गुनाह चलता रहेगा इस चीज़ को उस पर। अच्छा, दाढ़ी रखना इस्लाम में क्या है? सुन्नत का काम है दाढ़ी रखना। सुन्नत का काम जी, तो सुन्नत तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं। दाढ़ी सुन्नत है। मैं तो हमारे यहाँ मतलब इस्लाम में दाढ़ी रखते हैं, मतलब मैं। क्यों दोस्त? जी थोड़ी बारीक बात है और भी ज़रा गहरे किस्म की बात है। मैं ये कह रहा हूँ जो दाढ़ी रखना है ये इस्लाम में क्या है? अब बताओ। ये सुन्नत है जी, मैंने पूछा सुन्नत है ये। गैर एक तो गैर मौक़िदा सुन्नत हो, एक मौक़िदा सुन्नत हो। तो ये कौन सी सुन्नत? ये मौक़िदा सुन्नत है। वो क्या बोले तो? मौक़िदा मतलब इससे अगर छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। छोड़ने वाले गुनहगार हो। जी हाँ, सही है, माशाल्लाह, बढ़िया बात है। सुन्नत मौक़िदा पैगंबर की तरफ से, लेकिन अगर इस्लाम की तरफ से देखा जावे तो ये जो दाढ़ी है ये इसको रखना है ना वाजिब है। जी, वाजिब भी है वैसे। हाँ, अगर कोई बंदा वाजिब को छोड़ दे तो गुनाहगार होगा। गुनाहगार होगा। सही और बात। कैसा गुनाहगार होगा कि जब तक उसको अदा ना करने जब तक बंदा गुनाहगार ही रहेगा। सही बात है। गलत सही। अच्छा, थोड़ा सा वो गहरा सवाल करने की कोशिश कर ले, कुछ बात हो तो। कर लो कोई। अच्छा, जैसे हमारे एक नबी थे जिनको भाइयों ने कुएं में गिर दिया था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं ना, है ना? भाई है, पढ़ा लिखे है। अच्छा इल्म होना भी चाहिए भाई। हम मुसलमानों के पास में इसके अलावा बची क्या रहा है? जी। अच्छा, जैसे अभी आपने चंद दिन पहले देखा होगा कि एक वीडियो बहुत फेमस रही है जिसके बारे में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उन्होंने एक बहन का है ना हिजाब खींच दिया। देखी वीडियो? जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? वह गलत तो कराई, देखो उन्होंने गलत किया, गलत है। निकाब को खींचा जा रहा है, करना नहीं चाहिए उनके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये धर्म को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ा रही है? लेकिन वो तो मतलब जो हिजाब किया है ये किसी एक का नहीं था हिजाब। जितनी भी दुनिया के अंदर औरतें हैं वो सब हिजाब को पहनना चाहती हैं, तो जो पहन रही है, जो लड़कियां पहन रही हैं हिजाब, ऐसी औरतों को हिजाब खींचने की जरूरत क्या पड़ रही है? है ना? बात है जी, गलत बात है जी, गलत बात गलत बात है। जी, गलत बात है जी, बहुत गलत है। लेकिन फिर भी कुछ लोग है ना इसके अकॉर्डिंग है ना, इनके लिए कुछ कार्रवाई करनी चाहिए जो गलत कर रहे हैं ना ये, इनके लिए कोई कार्रवाई, इनका तो मामला कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, ये जो बेरुखियाँ चल रही हैं देश के अंदर, इसकी मेन वजह क्या है? मैन वजह तो ये है इसके जो आदमी एक दूसरे के लिए गलत कर रहे हैं ये, गलत कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। दूसरे क्या यो पहले कांग्रेस के साथ था, अब बीजेपी में आ गया। कौन? अभी यो जी नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी। बीजेपी में आ गया। अगर बीजेपी वालों की तरह काम नहीं करेगा ये, कौन मानने का इसे? जुल्म तो करेगा ही। बताओ, फिर कांग्रेस में था तो अच्छा था, नीतीश कुमार था, बीजेपी में आगे क्या करेगा? बीजेपी वालों की हरकतें तो करनी है ही, गलत तो मुसलमान को देख के उनके साथ गलत हरकत करनी, वो करनी। हमारी धी बेटियाँ बहना, उनके बारे में तो हमें गुस्सा आएगा जो पर्दे से क्यों उतार रहा उनका पर्दा, बताओ तुम। हाँ, सही है आपकी बात। क्या है ना, जो बहनें हम तो किसी भी धर्म की लड़के हम तो बहना समझे हैं,
बड़ी हो या छोटी हो सबको मानना है। बताओ सही से। गलत कराओ उसने, बताओ अच्छा, इस्लाम के अंदर पर्दे का क्या हुक्म है? इस्लाम के बारे के में बात कर अंदर रहे हैं भाई। बहुत सारी पर्दा जी बहुत सारी बहनें पर्दा करती हैं और बहुत सारी नहीं करती हैं। जी जी। तो इस्लाम में पर्दे को क्या रखा गया है? अजी देखो इस्लाम में पर्दा तो हर मुसलमान औरत के लिए बताया। जब 12 साल की बच्ची हो जा पर्दा बताया इस्लाम के, पर्दा जायज़ है। अब वो देखो अपनी है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन पर्दा ज़रूरी है। पर्दा से बस कुल मिला के बात अच्छा, है कि पर्दे का बेनिफिट क्या है? पर्दे का देखो कुछ ध्यान से आ रही, लेकिन पर्दे का वह है कि वही है कि अल्लाह उससे ताला खुश होता है जो पर्दे वाला होता है। क्यों जी बाबा जी ऐसे हो? बता। देखो जी पर्दा तो पर्दा है, जी जी। हिंदू हो या मुसलमान हो पर्दा। अब देखो कितने बूढ़े आदमी हैं वे, और वो लड़की थोड़ी उम्र की है, ऐसे कहलाना चाहिए जैसे उन्होंने हिजाब खींचा है। खींच दिया। अगर हिंदू की बेटी होती उसका भी खींचता वो। हाँ सही है। हाँ। इसमें तो बेटियां हैं सबकी, हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा, अगर उनको चेहरा देखना था तो ये कहते हैं हाथ से कि बेटा अपना चेहरा दिखाओ, अपना हाथ न लगाते में। अच्छा, जबकि देश के अंदर लेडीज डिपार्टमेंट भी है भाई, औरतें वहाँ मौजूद थी, वो नहीं भी कह सकते थे भाई। जी। भाई आप अगर चेहरा देखने वाली बात आती है, मतलब वेरिफिकेशन किस चेहरे को करना होता है, तो उसमें क्या करना होगा कि जो वहाँ औरतें खड़ी थी उनकी सी स्टाफ की, तो ऐसे औरतों को कह देता कि इसका जरा चेहरा देख लो आप लोग। हाँ लेडीज पुलिस भी तो है। जी जी, वही तो कह रहे हैं। जी जी। अच्छा, अगर इसमें थोड़ी सी और बात की जाए, क्यों क्यों भाई कर ले कुछ? ये भाई खड़े नहीं हमारे। नीतीश कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए, हाँ जी, माफी मांगनी चाहिए। क्या इधर को तो बताओ मुझे आगे क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जिस तरह की हरकत है उस पे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए उनको। हाँ ये बात सही है। अच्छा, मैं एक बात को पॉइंटेड बात बताऊँ आपको, इंशाल्लाह हमारी आखिरी बात होगी। एक सिर्फ एक पॉइंट वाली बात है, मतलब किसी भी धर्म के अंदर जो बहनें पर्दा करती हैं उन्हें खींचने की किसी को इजाज़त नहीं है। अच्छा, इसके बाद हिंदू धर्म के एतबार से 4 ग्रंथ मौजूद हैं, जो बड़े ग्रंथ हैं वो 4 हैं, और जिसके अंदर जो राम के जो छोटे भाई हैं उनका नाम है लक्ष्मण, और जो उनकी बीवी है राम की उनका नाम है सीता। तो सीता के बारे में किसी लक्ष्मण से पूछा गया कि ये इसके बारे में, ये औरत जो खड़ी है ये कौन है? आपने फरमाया मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। फरमाया ये तुम्हारी भाभी है, कि जिस भाभी को मैंने आज तक नहीं देखा है उसके बारे में मैं कैसे वेरिफिकेशन कर सकता हूँ? यानी कि अथुर्वेद, सामवेद, जितनी भी किताबें हैं ना बड़ी धर्म की, हिंदू धर्म की जितनी भी किताबें हैं, उनके अंदर जो बहनें पर्दा करना चाहती हैं सबको इजाज़त दे दी गई है। इसलिए जो बहनें पर्दा कर रही है, मेरी सबसे इजाज़त ये है कि है ना सबके सब लोग उनकी इज्जत करें, और है ना उस बात को ये ख्याल रखा जाए कि जो औरतें पर्दा कर रही हैं वो अदब एहतराम के साथ में पर्दे का पूरा ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।